कि अगर कमरे की स्पेस छोटी है और दो मियाँ बीवी हैं कमरे में, तो फिर वो जो बेड साइज़ है वो इतनी जगह घेर लेता है। फिर साइडों से, कोने खुदरों से वॉशरूम की तरफ जाना, निकलना, ड्रेसिंग को बहुत कम जगह मिलना कि कुर्सी पीछे खिसकाई भी तो वो पलंग को जाके लगेगी। तो फिर ये मसले, अब उसकी स्पेस कैसे कम की जा सकती है बेड की, और क्या होना चाहिए? यू कैन ऑप्ट फॉर अ क्वीन साइज बेड डेफिनेटली। लोग पाकिस्तान में किंग साइज बेड का बहुत ज़्यादा, दे जस्ट ऑप्ट फॉर किंग साइज बेड विदाउट नो रीजनिंग बिहाइंड इट। कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता, बस जी किंग साइज बेड ले लो, खुला होना चाहिए। बट अगर आपकी कॉम्पैक्ट स्पेस है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अ क्वीन साइज बेड। वो थोड़ा सा छोटा होता है किंग से, and it saves you a little space. You can put other things, आप dresser रख सकते हो, you can put a sleek chair inside the room, you can put a lamp. Again ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल टेस्ट पे आ जाती है। कलर्स का भी बताइएगा, कौन से ऐसे कलर्स हैं जिससे स्पेस ज़रा बड़ी लगे, खुली एंड रिच क्लास लगे? लाइटर कलर्स में जो ओल्ड मनी कलर्स हैं, बेज, क्रीम, दे रियली मेक द स्पेस स्पेशियस एंड जो उसकी लुक एंड फील है वो भी बहुत ज़्यादा, वही अगेन किम कार्दाशियन वाली वाइब्स आती हैं, बहुत लग्जरी वाइब्स आती हैं उसके साथ। सो उसमें यू कैन प्ले विद, अगर बेड आपने रखना है तो यू कैन गो फॉर नेचुरल वुड सॉर्ट ऑफ बेड, जो रिक्लेम्ड वुड होती है वो बेड बहुत अच्छा लग सकता है। उसके साथ उसका फ्रेम हो, बहुत मिनिमलिस्ट सा हो फ्रेम भी बेड का। सिमिलरली यू कैन ऑप्ट फॉर अ स्लीक नेचुरल टोन्स में ड्रेसर, चेयर। तो इन सारी चीज़ों से इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू योर डिजाइन। अब पाकिस्तान में तो जैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, जो कर्टन्स का इस्तेमाल किया जाता है, कोई महरून डाल लेता है, कोई कत्थई डाल देता है, कोई सफ़ेद चिट्टे डाल देता है, कोई ऑफ वाइट डाल, कि क्या कलर थीम होनी चाहिए और उसका मटेरियल क्या होना चाहिए? क्या वो जो क्या कहते हैं जैकवार्ड पीछे लगा के जो हम करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, ब्लैकआउट बिल्कुल कर देते हैं, जैसे जी ब्लाइंड्स लग जाती नहीं नहीं वो उसको जैकवार्ड में खास से कुछ कहते हैं, जिससे वो पर्दे में जो है ना बाहर की लाइट अंदर नहीं आती, डार्क रूम बना देते हैं उसको, जैकवार्ड ही शायद लगाते हैं। तो फैब्रिक्स फैब्रिक पे, हाँ, फैब्रिक्स बहुत ज़्यादा है। अब गर्मी है फिर भी स्वेट के पर्दे डल रहे हैं। मेरे तो अपने कमरे में लगे हुए हैं, मेरे से तो बात ही ना करें आप इस बारे में। उसकी रीज़न पता है क्या है? मेरी विंडोज़ डोंट गिव एनी सॉर्ट ऑफ व्यू जो मैं देखना चाहूँ, तो मैंने तो अपनी पर्सनल चॉइस से आई हैव वेरी थिक डार्क कर्टन्स जो आगे। में कोई अच्छा लड़का कोई नहीं है, खिड़की खुलती हो, आपका पर्दा हटता हो, कोई कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बाहर से सिर्फ आपने भी अपने आसरे बंद करके मेड्स के हुजूम नजर आते हैं बाहर से गुजरते हुए, तो मैं उस चीज को बिल्कुल देखना प्रेफर नहीं करती हूँ। उसने आसरे पर्दों में ढाके हैं। हाँ, और पाकिस्तान में पता है क्या होता है टेक्निकली, तो व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ रियली कामिंग सॉर्ट ऑफ इंटीरियर, तो उसमें जो आपके शिफॉन के टाइप के कर्टन्स होते हैं वाइट, वो बहुत अच्छे लगते हैं, लाइट सीप्स थ्रू। तो उसके साथ हमें कोई और भी ऐड करने चाहिए पर्दे कुछ साइड्स पे, या बस इट्स इनफ टू पुट ओनली द ट्रांसपेरेंट वाइट पर्दा? डिपेंड्स आपका व्यू क्या है। if it's going to be visible from the outside, then definitely privacy के लिए you have to add another layer. But if you're comfortable कि nobody is peeping in, your view is, you know, आप Miami के empty ऊपर floor है सामने you know, से, हाँ, then तो फिर तो you can stay with the see-through curtains. But also पाकिस्तान में यार मट्टी का बहुत मसला है, बहुत मट्टी का मसला है। White curtains आप लगा लो, वो तो हफ्ते की मार है। Exactly, वो तो नहीं sustain कर पाते हैं unless you know आप नहीं यार, इवन आप पोशेस्ट एरिया में भी चले जाओ, पाकिस्तान में मट्टी का बहुत इशू है, बहुत इशू है। अगर हमने घर को बड़ा दिखाना है, घर छोटा है और हमारे पास बस एक जैसे एक बॉक्स रूम है, उसमें एक साइड पे विंडो है, स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं, बस जितनी ये स्पेस है समझे सेट की, तो अब हमने इसको बड़ा भी दिखाना है, हमने इसमें बेड भी रखना है, मैंने इसमें मारा की भी स्पेस रखनी है, सम काइंड यू नो आई वांट द सोफा, काउच, एवरीथिंग ऑल टुगेदर। तो इसके लिए कलर थीम मेरी क्या होनी चाहिए, मेरे पास कितने पीस होने चाहिए और किस तरीके की बेड शीट के कलर्स होने चाहिए, कुछ काइंड ऑफ अगर आप आइडिया दे सकें जिससे हम स्पेस ज़रा बड़ी दिखा सकें। कॉम्पैक्ट स्पेसेस के लिए अब तो यू नो विद टेक्नोलॉजी सो मेनी एनहांसमेंट्स हैज़ बीन डन कि आपका जो फर्नीचर है दैट्स शिफ्टिंग फर्नीचर आजकल। सो अ बेड कैन बी कन्वर्टेड इनटू मे बी अ सोफ़ा। अगर आप जापान में देखो, बिकॉज उनकी जो रेजिडेंस है इतनी कॉम्पैक्ट है कि उनके बेड्स लिटरली दे फोल्ड आउट ऑफ द वॉल, चले जाते हैं। एग्जैक्टली राइट। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो इस तरह का अभी नहीं है। सो इफ़ यू आस्क अबाउट पाकिस्तान की कॉम्पैक्ट स्पेसेस, उसमें डेफिनेटली यू कैन प्ले विद कलर्स।
इफ़ यू गो फॉर द लाइटर टोन्स उससे नेचुरली आपकी स्पेस थोड़ी सी बड़ी लगती मगर है। हमने तो छतों पे पंखे लगाए होते हैं, तो हमारा तो जो पलंग है वो पंखे में घुस जाएगा। वही कह रही हूँ ना, दैट्स नॉट इन पाकिस्तान अभी, बट अगेन डाइनिंग टेबल्स जो हैं वो अब आ चुके हुए हैं। इट कैन बी फोल्डेड इनटू अ स्मॉलर टेबल एंड देन Yeah. इट कैन बी यू नो स्ट्रेच्ड आउट एंड पुट लाइक अच्छा, मोर जो चेयर्स। बेड है हमारा, बेड भी बहुत जगह कवर कर लेता है। ये हम पाकिस्तानियों को इतना बड़ा बड़ा पलंग क्यों चाहिए यार, होता है? आप- इसके बारे में मुझे आपने ब्रेक के बारे में बताया। ये मेरे लिए इतना बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप माय पेरेंट्स रियली इंसिस्टेड मी ऑन के डबल बेड होना चाहिए। क्यों? बस डबल बेड होना चाहिए। मैं छोटे छोटी बच्ची ने सोने थे। आई नो राइट, मैं कहती थी यार मुझे सिंगल बेड हो चाहिए। सकता है वो आपकी उस वक्त से शादी की प्लानिंग चल रही हो। यही बात है, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, बट बात एक्चुअली ये यही है हमारे थी। पाकिस्तान मैं अभी में। थोड़ा सा पहले भी आई वाज हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद माय पेरेंट्स कि यार व्हाई वर यू गाइस सो फिक्सेटेड ऑन अ डबल बेड। मैं तो यूज भी नहीं करती यूज ना भी नहीं डबल करना था, बेड। इतना बड़ा ना। या अच्छा, मैं पूछना चाहूंगी, हमारे पास अभी दो टाइप के घर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, एक है स्पेनिश हाउस और एक है मॉडर्न कट हाउस। तो ये जो दो किस्म के हाउसेज हैं जिसमें फैसल मुनीर हो गए, yeah. ठीक है, और इस तरह के और बड़े बड़े नाम हैं, मौज़म है, यू नो, मज़र मुनीर है। ये लोग जो घर पे, मज़र मुनीर के तो ज़्यादा हाउसेज जो हैं वो मॉडर्न हाउसेज से ज़्यादा उनके ट्रेंड इन था। फैसल मुनीर ने बहुत ज़्यादा स्पेनिश हाउसेज को जो है ट्रेंड में दिया। तो ये लोग जो हैं, जो ट्रेंड मेकर अभी यहाँ पे पाकिस्तान में, इनके हाउसेस में ये जो दो किस्म के फ़र्क हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं स्पेनिश हाउस में किस किस्म का फर्नीचर डलना चाहिए? बहुत ज़्यादा गॉडी, रिच, डीको, पीको किस किस्म का, या फिर बहुत मॉडर्न किस्म का? मतलब क्या इसकी क्या लाइन क्या है? जो अभी इस तरह के जो घर बन रहे हैं ना, जो फर्निश्ड मिल रहे हैं, आई हैव सीन टू एंड्स ऑफ इट, ईस्ट एंड वेस्ट सॉर्ट ऑफ, के जो कुछ हैं वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर स्पेनिश है तो छतों पे भी काम है, तो ज़मीनों पे भी, तो दरवाज़ों में भी, खिड़कियों में भी, दीवारों पे भी इतना होता है कि जब फर्नीचर जितना झाड़ना पड़ता है ना, क्योंकि उतना ही आपको दीवारें भी झाड़नी पड़ती है। ऐसे ही है विद द पिलर्स एंड लगता खूबसूरत है। कार्विंग, इट डेफिनेटली डज लुक प्रिटी, बट आई थिंक जब घर का आर्किटेक्चर इज सो डिटेल्ड with the furniture you can hold yourself a little and आप उसमें जो फर्नीचर और एक्सेसराइज कर रहे हो चीज़ों को, उसमें आप कामिंग चीज़ें रख सकते हो, नथिंग टू बोल्ड, लेस प्रिंटिंग, सोफ़ों के वरना तो वडेरों का घर लगेगा। एग्जैक्टली, फिर वो बहुत ज़्यादा लाउड लगने लग जाता है। ऑल्दो आई हैव सीन मेनी हाउसेज, स्पेनिश हाउसेज इस तरह के जो फुली फर्निश्ड पीपल आर सेलिंग, और उसके अंदर जो इंटीरियर है वो भी इतना लाउड है, गॉडी है, इतना लाउड है कि वो बंदा देख के कहता है कि यार हथौला रख लेना मतलब चाहिए। घर को मीनाकारी, मीना कुमारी ना बनाए, या आप घर को बहुत लेस इज मोर की बात मुझे आपकी अच्छी लगी। टैकी देखो फूल मार्केट में मिलते हैं आर्टिफिशियल, अब वो इचरे वाले भी हो सकते हैं और वो मरीना वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं तो मरीना वाले प्रेफर करूंगी ऑब्वियसली, ये बिकॉज एक फिनेस आती है ना चीज़ों से, टैकी चीज़ें पता लगती हैं कि यार वो फिर वो ओवरऑल चीज़ को बहुत गंदा सा, थोड़ी सी चीज़ पे खर्चा कर ले मगर चीज़ अच्छी बनाए। थैंक यू सो मच माहीन, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी, हमें समझाया, और यही बात है कि उनकी जो बात से मैंने एक हल निकाला वो ये है कि लेस इज मोर। इस बात को समझ जाइए, लेस इज मोर। घर को गॉडी, भुट्टा, दबा हुआ, कम जगह वाला मत बनाए, स्पेस रखें। लाइक जैसे उन्होंने किम कार्दाशियन की एग्जांपल दी, उसके पेज पे जाके आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा उसने अपने घर को कैसे बनाया। गूगल कीजिए तो भी उसके घर की पिक्चर्स, वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इट्स अ गुड एग्जांपल। इस तरह से और भी बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके घर बहुत खूबसूरत है। मुझे सेलिन डियोन का भी घर बहुत पसंद है, और इसी तरह बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ जिनको आप अगर पसंद करते हैं तो उनकी चॉइसेस, उनके घर, होम स्टाइल, लाइफ स्टाइल देख सकते हैं, रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से खुदाफिज़, आपसे मुलाकात करूँगी नेक्स्ट कल। अल्लाह हाफिज़।